अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और आज हम लोग पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एज़ यूजुअल बात करने वाले हैं। नाज़रीन, अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें और फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो आज डॉलर के प्राइसेस में इजाफा देखा गया है। आज डॉलर कुछ पैसे महंगा हुआ है। इसके अलावा बजट सर पे है। बजट 2023 और 24 जो है वो अब से कुछ दिन बाद पेश कर दिया जाएगा। बजट में कौन से मंसूबे ऐड ऑन करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा दीगर किन जो है वो डिफरेंट महकमों पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे या फिर जो टैक्सेस लगे हुए हैं किन महकमों पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, किन अशिया पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, इसका फ़ैसला भी बजट में देखा जाएगा। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अब से कुछ रोज़ कबल अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बिज़नेस कम्युनिटी और हम लोग गरीब आवाम जो है उनको कोशिश करेंगे कि रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके और उनके जो है रोज़मर्रा की अशिया में टैक्सेस ना बढ़ाए जाएँ। लेकिन जब बजट आएगा तो देखा जाएगा कि क्या टैक्सेस बढ़ते हैं या नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमज़ा, सबसे पहले मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करना चाहूँगी। स्टॉक मार्केट की आज की सूरत हाल क्या रही? कराची स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखा गया। ओवरऑल आज सरमायाकारों का एतमाद काफ़ी बहाल रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम IMF से मुआहदा करना चाहते हैं, IMF की तमाम शराइत को पूरा करना चाहते हैं। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमने देखा कराची स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स 41,900 41,800 की नफसातियत पे ट्रेड हुआ। 300 साढ़े 300 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। तकरीबन 25 मिलियन प्लस जो है वो कारोबारी हजम रहा। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। मार्केट का आगाज़ भी ग्रीन जोन से हुआ और अख्ताम भी ग्रीन जोन से हुआ। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने बाइंग और शेयरिंग की। खास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में हमने देखा कि शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त हुई है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हुआ। दूसरी बात, रुपए की कदर आज इंटर बैंक में थोड़ी बड़ी है। और फॉरेक्स मार्केट में अगर मैं डॉलर की बात करूं तो ओपन मार्केट के अंदर तो 2 रुपये की कमी हुई है, लेकिन इंटर बैंक मार्केट में 36 पैसे का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 286 रुपये 19 पैसे पे बंद हुआ था और 286 रुपये 55 पैसे का आज इंटर बैंक मार्केट में डॉलर हो गया है। 36 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। और ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत तसलसल के साथ बढ़ रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी हुई है। 2 रुपये कमी हुई है, 308 रुपये से 306 रुपये का हुआ ओपन मार्केट के अंदर डॉलर। तो ओवरऑल इंटर बैंक मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में इजाफा और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी हुई है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट पे। लेकिन बहरहाल ओपन मार्केट के अंदर डॉलर को मजीद कम होना चाहिए, जिस तरीके से स्टेट बैंक ने मदाखलत की थी। इंटर बैंक के रेट, इंटर बैंक को कनेक्ट किया है तमाम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की पेमेंट से। तो तवक्को की जा रही है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के रेट का जो गैप है वो कम हो सके। ताहम फॉरेक्स मार्केट पे इस वक्त 2 रुपये ओपन मार्केट में कम हुआ है। हमें इस वक्त स्काई पर ज्वाइन किया है FPCCI के नायब सदर शब्बीर हसन मंशा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि आइंदा बजट जो आने वाला बजट है साल 2023 और 24 का, इस हवाले से आवाम को भरपूर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा और बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा? अगर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इनवाइट करने का। गुजारिश ये है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जी के आवाम दोस्त होगा और उसमें टैक्सेस में रिलीफ दिया जाएगा, हम इसकी उम्मीद अगर ये कही जा रही है तो हमें ये बहुत पॉजिटिव सी बात है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है करंटली, वो आजकल के हालात में हुकूमत पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस बहुत लिमिटेड है। फिस्कल स्पेस लिमिटेड होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो टैक्सेस का रेवेन्यू का जो हमने गोल सेट किया है, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो इवेंचुअली पहले से ज़्यादा होंगे और उसके बाद फिर क्या रिलीफ दिया जाता है, क्या टैक्सेशन करंटली पोजीशन है, उसके हिसाब से बड़ा मुश्किल नजर आता है। शबीर साहब, इस दफ़ा बजट में हुकूमत 9,200 अरब रुपए के टैक्स टारगेट रखने जा रही है। IMF हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि 9,800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं। आप क्या समझते हैं, 400-500 अरब रुपए के अगर नए टैक्सेस लग जाते हैं इस बजट में तो बिजनेस कम्युनिटी कहाँ पे स्टैंड करेगी, कैसे सर्वाइवल होगा आइंदा वाले दिनों में? यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जी के टैक्सेस में इजाफा और टारगेट्स अनाउंस किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या फिगर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको कहाँ पे लॉक करती है उस फिगर्स को, लेकिन ये जो इजाफा है वो यकीनन आवाम पे इसका बोझ पड़ना है। टैक्सेस चूँकि
हमारे यहाँ एक रिवायत रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाने की, सेल टैक्स में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि सेल टैक्स हमारा जो है एक्चुअली कंज्यूमर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है। और हमारी तजवीज़ इसमें हमेशा से यही रही है कि या इनडायरेक्ट टैक्सेशन को प्रमोट किया जाए। हमारी गुजारिश यही रही है कि नए टैक्स पेयर्स फाइंड किए जाएं, बिल्कुल उसको नए टैक्स पेयर्स को नेट में लाया जाए, क्योंकि असल में बहुत सारा ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि टैक्स में मौजूद नहीं होता, खासकर कंज्यूमर एंड पे, रिटेल एंड पे बहुत सारे ऐसे होता है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ से ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एतमाद उनको दे सकें, क्योंकि जो भी टैक्स नेट में आता है अमूमी तौर पे एक रिवायती सालों साल से एक निज़ाम ये है कि उसी पे दोबारा से टैक्सेशन का बोझ लाद दिया जाता है और फिर इजाफी टैक्सेस भी उन्हीं पे लगा दिए जाते हैं। तो जो नेट में होता है वो परेशान होता है, और जो टैक्स के नेट में नहीं होता है उनके लिए स्पेशल कैटेगरीज भी निकाल दी जाती हैं, फाइलर नॉन फाइलर भी कर दिया जाता है, और दूसरे इस किस्म के रिलीफ मिल जाते हैं, और उसमें से बाज़ औक़ात स्पेसिफिक केसेस करके अलग कर दिया जाता है। अच्छा शब्बीर जिसकी साहब, वजह से शब्बीर साहब एनर्जी क्राइसिस भी हैं, एनर्जी टैरिफ के मसाइल भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी एनर्जी टैरिफ को लेके बहुत परेशान है, बार बार हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली पर जो परसेंट्स दिए जा रहे हैं बिजली के फ़ी यूनिट पर, उसमें कमी की जाए। उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस बजट के अंदर सनतों को क्या कोई सब्सिडी मिलने वाली है? क्या उम्मीद है कि सब्सिडी के मद में टैरिफ में कमी की जाएगी? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात तो ऐसे हैं कि हम सब्सिडी देने के बिल्कुल भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है, और IMF तो पहले भी सब्सिडी को ख़त्म करता रहा है। ये आपने हमारे बिजनेस कम्युनिटी की और इंडस्ट्री की नाजुक उस पे हाथ रखा है कि इसमें सबसे अहम बात ये है कि एक तरफ तो हमारे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट का आता है, और दूसरी तरफ एनर्जी का आता है। एनर्जी की इतनी महंगी इनपुट होने की वजह से इनपुट कॉस्ट इतनी महंगी हो कि हमारी प्रोडक्ट कंपेरेटिव नहीं रहती हैं, और जब वो कंपेरेटिव नहीं रहती हैं तो वो महंगी होने की वजह से आम आदमी की रीच से बाहर हो रही हैं। अब उसके लिए भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमने ये तजवीज़ में भी लिखा है उधर मिनिस्ट्री को, और हमने बजट के लिए ये तजवीज़ दी हैं कि एक सबसे बड़ा रिलीफ ये देने की कोशिश इंडस्ट्री और बिलअमूम पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्री, उनके लिए एक स्पेशली एक सोलर बेस्ड स्कीम लाई जाए कि वो एक तो अल्टरनेट एनर्जी पे होएगी और इंस्टेंट रिलीफ दे देगी, और उसमें हमारे जो इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी सारी कम हो जाएगी। उसके लिए अगर आसान या रियायती निर्खों पे अगर कर्जे दिए जाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म कर्जे दे दिए जाएं, तो वो अपने बिल के साथ एडजस्टमेंट करते हुए लो इनपुट कॉस्ट पे, और उसमें दूसरे एंड पे बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एनर्जी है और रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इस पे कोई फ्यूल नहीं यूज़ होता है, तो वो हमारे जो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। फॉसल फ्यूल पे चलने वाली अशिया इस्तेमाल नहीं होंगी तो टैक्सेस में बचा जा सकता है। शब्बीर हसन मंशा साहब जो कि नायब सदर हैं FPCCI के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, और हमज़ा गिलानी ने भी जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से हम लोगों को अपडेट किया। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बजट सर पे है, बजट में मज़ीद किन अशिया पर टैक्सेस आयद हो सकता है और कौन लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हम लोग इस जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, हम लोग आइंदा आने वाले बजट के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ स्काई पर मौजूद हैं शब्बीर हसन मंशा साहब जो कि नायब सदर हैं FPCCI के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। बताइएगा, बजट सर पे है, आइंदा बजट में सब्सिडीज़ की मद में भारी रकम रखने की तजवीज़ दी गई है, आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? जी, ये सब्सिडीज़ का जो इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान इन हालात में इसका मुतामिल हो सके, और ख़ासकर हमारे को ये देखने लायक है कि एक तरफ सब्सिडी दें और दूसरी तरफ अगर हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को भी हम साथ लेके चलते हैं, जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जी कि वो इदारे जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की बजाय उसको सब्सिडी पे चल रहे हों। इसी तरह सर्कुलर डेट का एक बहुत सीरियस इशू है कि हर साल वो पिछले साल से बड़ा सर्कुलर डेट होता है, तो वो एक ऐसा ख़तरनाक सा फिनोमिना है जो कि बड़ा पाकिस्तान को ना उस फिस्कल स्पेस जो कि ऑलरेडी बड़ी तंग होती है उसमें दी जाए। हाँ, सब्सिडी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सब्सिडी हकदार के लिए या पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए जो कि उसके डिजर्विंग है या निगलेक्टेड है, उसके लिए अगर डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब हो। और यही गुजारिश है कि जैसे फर्टिलाइज़र पे बहुत अंदर
ऑलरेडी जो हमारे पास नेचुरल गैस है वो भी रियायत दी जाती है। अगर ये सब्सिडी देनी है तो हमारे इसमें तजवीज़ ये भी थी कि डायरेक्ट किसान कार्ड की तर्ज पे, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, इसी तरह किसान कार्ड के तौर पे उसको दे दी जाए, ताकि वो अपनी ज़मीन पे डायरेक्ट अपने वेंडर से ले सके, दुकान से लेके, और अपने फार्म्स पे यूज़ कर सके। अच्छा शबीर साहब, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बजट के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा बहुत रिलीफ दे देती है हुकूमत, लेकिन अगर आइंदा आने वाले दिनों में आईएमएफ के कहने पर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाता है तो ये रिलीफ का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे ही ऑल टाइम हाई इस वक्त 21% हमारा इंटरेस्ट रेट और कायबो रेट 24%, तो इस रेट पे सनतें नहीं चल रही हैं। अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट जैसे कि आईएमएफ ने कहा है कि आप 22% करें, अगर बढ़ाना पड़ जाता है तो सनतों का पहिया तो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाएगा। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि यकीनन जो इस वक्त सिचुएशन है और जो इस वक्त करंटली हालात हैं, अगर 1% इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया जाता है डिस्काउंट रेट का, ये बड़ा दिलचस्प अमर है कि पिछले साल हमने कोई 4200 अरब रुपए के करीब मुख्तस किए थे फाइनेंशियल उसके ईयर में के हम उसकी डेट सर्विसिंग के लिए रखे थे। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट हो गया है तो हम अंदाजा कर रहे हैं कि 7000 अरब के करीब के कुछ फिगर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट की डेट सर्विसिंग के लिए रखे जाएंगे। और अगर इतना बड़ा अमाउंट डेट सर्विसिंग के लिए रखा जाएगा और 1% के इजाफे के साथ 262 अरब, मैं रिपीट करता हूँ, 262 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ 1% के इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोर पाकिस्तान में पब्लिक से ज्यादा गवर्नमेंट है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जरूरत में उसको कंपनसेट किया जाता है कि कहीं दूसरे जराये से टैक्सेशन हासिल करके और इंटरेस्ट रेट की हम जो सर्विंग करें। तो और दूसरे एंड पे ये इंडस्ट्री के लिए मुमकिन नहीं बचता है कि 24-25% पहले वो बैंक के लिए कमाए और बैंक के लिए पैसे कमाने के बाद फिर वो मुमकिन तौर पे वो मजीद अपनी लेबर और महंगी इनपुट्स के साथ इन चीज़ों को पूरा करे और उसके बाद फिर वो कोई मुनाफा बना सके। तो इन हालात में इंडस्ट्री का चलना हमें तो मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी महंगी बिजली, इतने वो और इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के खतरात हैं कि जिस हालात में ये लोग इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगी चीज़ें होने के बाद लोगों की बाइंग पावर से भी बाहर हो गई है, और बाइंग पावर जो कि ऑलरेडी इस वक्त 30 से 40% उनकी कैपेसिटी कम हो गई है परचेज करने की। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि ये निहायत मुश्किल अमर है और इसके अंदर इंडस्ट्री का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम ऑलरेडी हमारे पास जो तफसीलात आ रही हैं कि बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री ऐसी है जो कि इस वक्त बैंकरप्सी के दहाने पे मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शबीर हसन मंशा साहब, आप नायब सदर हैं FPCCI के, और बजट के हवाले से आने वाले वक्त में क्या सब्सिडीज दी जाएंगी और क्या किन जो हैं वो इदारों में, किन शोबों में टैक्सेस बढ़ा दिया जाएगा, ये तमाम तर सूरत हाल आप हमें आगाह कर रहे थे। हमजा आपकी तरफ आना चाहूँगी बजट के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह शबीर हसन साहब ने कहा है कि आने वाले वक्तों में टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं तो हर चीज़ आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएगी। अब ऑलरेडी सिचुएशन ये है कि आवाम के लिए हर चीज़ मुश्किल हो चुकी है। आप क्या समझते हैं आने वाले बजट में जो है टैक्सेस बढ़ाने के बाद अवामी रद्द अमल क्या आएगा? देखें, एक आम आदमी बहुत मुतासर हो गया है। एक आम आदमी को ये नहीं पता कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि बजट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेमिटेंसेस क्या होती हैं, रिजर्व्स हमारे कितने हैं। एक आम आदमी ये सोचता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान कितनी आसानी से मैसर है। रोटी कपड़ा और मकान जितनी आसानी से एक आम आदमी को मैसर होगा, उसके लिए वो बजट अच्छा होगा, वो हुकूमत अच्छी होगी। इस बजट के अंदर हुकूमत 24-25% इन्फ्लेशन रेट सेट कर सकती है। पूरे साल में महंगाई का जो टारगेट है हुकूमत ने 24-25% वो सेट कर सकती है। पिछले बजट के अंदर हमने सेट किया था 11.5% और उसी महीने हमारा इन्फ्लेशन रेट चला गया था 19-20%। उसी महीने हम लोग मिस कर गए थे अपने इन्फ्लेशन रेट को। इस वक्त इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क का है 38%। अगर हुकूमत 24-25% रखती है, यानी महंगाई मुस्तकबिल में कम करने की ख्वाहिशमंद है हुकूमत, लेकिन आप कम कैसे करेंगे जब आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा। हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर आता है। जब कमोडिटीज़ पे इम्पैक्ट आता है तो हम लोग इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और महंगाई और बढ़ेगी। वैसे भी ग्राउंड रियलिटी पर
अगर इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो वो 45% 46% है ग्राउंड रियलिटी पर, क्योंकि कमोडिटीज़ के अंदर ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर का रेट अलग होता है, होलसेल का रेट अलग होता है, रिटेल का रेट अलग होता है, और फिर कंज्यूमर एंड पे जाके रिटेल का रेट अलग हो जाता है। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए, और डॉलर्स इस वक्त आपके मुल्क में है नहीं, जिसकी वजह से महंगाई की शरह में आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इजाफा मुमकिन है। ठीक है, आइंदा आने वाले वक्त में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा मुमकिन है। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन हमजा गिलानी राहिल हसन ने। राहिल, आपसे पूछना चाहूँगी, बजट 2023 और 24 में सब्सिडीज़ की मद में भारी रकम रखने का फैसला किया गया है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6% 6 अरब रुपए जो है, फूड सिक्योरिटी के लिए 55 अरब की सब्सिडी रखी जाएगी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? सब्सिडीज़ की मद में भारी रकम रखी जा रही है, क्या आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा? जी देखिए, अवाम दोस्त बजट इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में जो अपनी साख खोई है हुकूमत ने महंगाई के बायस या और दीगर इकोनॉमिक हर्डल्स के बायस, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवामी दोस्त बजट बनाकर पेश करके तो वो अपनी सियासी जो मैदान में आगे आइंदा इलेक्शन में उतरेंगे तो उसके लिए उनको आसानी हो सके। तो इसी लिए सब्सिडीज़ की मद में काफ़ी भारी रकम रखी जा रही है। हमारे ज़राए का बताना है कि आइंदा बजट में जो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए सब्सिडी होगी वो 53.6 अरब रुपए होगी, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए RLNG फराहमी के लिए 30 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। बजट में 5 अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, और प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए जो PSO के लिए होता है वो उसके लिए 11 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस सर्विस है उसके लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जा रही है। इसी तरीके से गुज़िश्ता साल देखा गया था कि सैलाब की वजह से काफ़ी सारे जो किसान थे उनकी फसलें भी तबाह हुई थी, और उनको दोबारा खड़े होने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, इसलिए उनको कर्ज दिए गए थे। कर्ज माफ़ी के लिए भी एक स्कीम लेकर आई थी हुकूमत, उसके लिए 7 अरब रुपए आइंदा बजट में रखे जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके लिए 55 अरब रुपए हुकूमत रख रही है आइंदा साल के लिए। यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया की सस्ती फराहमी होती है उसके लिए 30 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, और आइंदा बजट में जो रमज़ान रिलीफ पैकेज होगा उसके लिए 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। गंदम की फराहमी जो वफाक की जानिब से होती है मुख्तलिफ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इलाकों को, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, उसके लिए 10.5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि पास्को के लिए भी एक सब्सिडी दी जा रही है, उसकी सब्सिडी फराहमी के लिए 10 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए सब्सिडाइज्ड जो रकम है वो रखी जाने का इम्कान है बजट के अंदर, और हुकूमत का अज़हद यही कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सिडी है वो आवाम को दी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बजट आवाम दोस्त बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो वजारत ख़जाना में माहौल है वो काफ़ी टेंस है, क्योंकि हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ये चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम दोस्त बजट रखा जाए, लेकिन जो वजारत ख़जाना के हुकाम है वो सर पकड़ कर बैठे हैं कि इतने पैसे जो है वो कहाँ से लाएंगे, और आइंदा साल के अंदर कहाँ से इतनी अरेंजमेंट होगी। तो इसी असना में ये बजट बन रहा है। देखना यह है कि कितना आवाम दोस्त बजट फाइनलाइज होता है। जी राहिल, बताइएगा, अगर जिस तरह आपने बताया कि इन तमाम शोबों में इन तमाम अशिया में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, अगर हमारी गवर्नमेंट आवाम को जो है आगे आने वाले बजट में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए तमाम अशिया पे सब्सिडी दे देती है, तो क्या IMF हुकाम को खुश कर सकेगी? जी देखिए, आज भी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है उसमें पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन चूंकि जून 30 तारीख तक का टाइम था 9वां रिव्यू कंप्लीट होकर हम IMF से वो पैकेज ले सकते थे, लेकिन चूंकि पहले जब स्टाफ लेवल मुआहदा होता है तो उसके बाद तकरीबन 6 से 4 हफ्ते का मिनिमम 4 हफ्ते का टाइम होता है कि बोर्ड की मीटिंग होती है। तो वो टाइम तो निकल चुका है ऑलरेडी, हम उससे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि IMF प्रोग्राम में ही रहा जाए
और कम से कम फौरी तौर पर जो आखिरी किस्त है वो लेकर जो कड़े माशी हालात हैं इस वक्त उसमें थोड़ी सी आसानी पैदा की जा सके। लेकिन दूसरी जानिब वजीर खजाना जो इसहाक डार हैं वो ये नहीं चाहते कि IMF से इस वक्त जो है वो रुजू किया जाए। इसी वजह से जो लास्ट टाइम जो गुज़िश्ता रात को जो पाकिस्तान के की मुलाकात हुई है उस वर्चुअल मुलाकात में भी वजीर खजाना खुद शरीक नहीं थे, बल्कि वजीर मुमलिकत हैं आयशा गौस पाशा वो टीम को लीड कर रही थी। और बजट के अहदाफ जो है वो राहील हसन आपने आगाह किया। हुकूमत की जानिब से आइंदा आने वाले बजट में आवाम को सब्सिडी देने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत अगर सब्सिडी आवाम को दे भी देती है, आइंदा आने वाले वक्त में IMF हुकाम को खुश कर पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे बजट के हवाले से और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब से कुछ दिन बाद बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, आने वाले वक्तों में जो बजट पेश किया जाएगा इससे गरीब आवाम कितना मुस्तफीद होंगे? आप क्या समझते हैं, ये बजट आवाम दोस्त होगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन न्यूज़ वन। एक तो याद रखिए कि ये बजट इंतहाई डिफिकल्ट टाइम में पेश किया जा रहा है जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी अपनी जगह, पर पाकिस्तान के जो बजट के फंडामेंटल नंबर हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त ब्रोकन है, स्पेशली जो हमें इस वक्त मार्कअप देना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी रिलीफ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ होप तो लोगों को देनी होती है, तो आई थिंक जो एक्सपेक्ट की जा सकती है इज द फॉलोइंग। नंबर वन, आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा पेंशन और वेजेस जो हैं उसमें इजाफा कर दिया जाएगा, तो जो सरकारी मुलाजिमीन है, और फिर हम होप करेंगे कि न्यूज़ वन के जो मैनेजमेंट है वो ये भी कंसिडर करेगी कि न्यूज़ वन चैनल और बाकी भी जो चैनल्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ी सी पेंशन और वेजेस में इजाफा करे। नंबर दो, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आई थिंक IMF भी इसको अलाउ करेगा और उसमें खातिर खा इजाफा होगा। फिर आप देखेंगे कि जो हमारी मिनिमम वेज है हमें उसको बेहतरी करनी है। 25,000 आजकल बहुत ही कम वेज है, उसमें बेहतरी देखेंगे। सो ये तो तीन मेरा ख्याल है कि एक रिलीफ के डायरेक्ट मेजर्स होंगे। फिर कुछ स्कीम्स होंगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, कुछ स्कीम होंगी यूथ के लिए, कुछ स्कीम्स होंगी एग्रीकल्चर के लिए, कुछ लैपटॉप। तो इस तरह की जो रिलीफ है वही मुमकिन हो पाएगी। बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है नए टैक्सेस का बोझ नहीं पड़ेगा लोगों पर, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में मेनली हैं, तो वो भी हेल्पफुल होगा। एंड दूसरा जो है, आई थिंक हुकूमत होपफुली अपने कुछ खर्चे जो है वो कम करके दिखाएगी और इससे जो आम आदमी है उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। 14,900 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है वफाकी हुकूमत ने। ये रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए हमारे कर्जे। एक साल में अंदरूनी कर्जों में 34% इजाफा हुआ है। बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। अगर ये हुकूमत रिलीफ दे भी देती है तो ये मैनेज कैसे होंगे, क्योंकि हमारी जेब में तो पैसे ही नहीं है, हमारे रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। नंबर्स को पूरा करने के लिए हुकूमत की जेब में पैसे तो होने चाहिए। कर्जों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, बल्कि रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। 14,900 अरब रुपए का कर्जा ले लिया एक साल में वफाकी हुकूमत ने। हमारे कर्जों का हजम बढ़ा है मुस्तकिल बुनियादों पर। बैरूनी कर्जों का हजम 22,050 अरब से तजावुज कर गया है। अंदरूनी कर्जों का हजम 36,550 अरब रुपए से तजावुज कर गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? तो एक तो यह है कि आपने सही नंबर रखे हैं सामने। दूसरा यह है कि इन्हीं नंबर्स की वजह से जब मैंने गुफ्तगू शुरू की तो मैंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डेट कैरिंग प्रोफाइल है वो इतना मुश्किल हुआ है कि हमें बहुत बड़ी रकम इनका अपने खर्चों में से इस वक्त मार्कअप में देनी है। ये 7500 अरब से भी ज्यादा होगी और इसलिए गुंजाइश जो है बजट में वो बहुत कम हो गई है। ये एक बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर एनीवन, और स्पेशली फॉर अ गवर्नमेंट जिसने 1.5 माह बाद इस बजट के शायद पावर में नहीं होना। सो वो कैसा बजट प्रेजेंट करे? मेरा ख्याल है कि ये एक, अगर वो कोशिश करें कि अपने बाकी खर्चे ना बढ़ने दें इतना, और थोड़ा सा टैक्सेस जो हैं उन लोगों पर लगाएं। किन लोगों पर? रियल एस्टेट पर लगाएं, ये जो आपके होलसेलर एंड रिटेलर्स हैं इन पर लगाएं, ये जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पर लगाएं, इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं, इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव करें। अगर ये सारे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ जो स्पेस है उन चीजों के लिए जिसका मैंने जिक्र किया पहले वो शायद निकल आए।
अच्छा, ये I हमारा think एक overall खाकान साहब, concept है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स में लाए। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है हुकूमत को कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्सेस लगाएं। डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, टैक्स भी नहीं लगता है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये बात सही है, पर प्रोविंसेस को बहुत बड़ी गुंजाइश है कि वो इस सेक्टर से फायदा उठा सके। और डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, अब वो जमाना तो गुजर गया। पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन जो लैंड की है वो काफी हद तक हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर सकते। इस पे अच्छे पैसे खर्च करें, ऑटोमेट करें अपने प्रोसेसेस को, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, तो हम इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑफ कलेक्शन, जो कई सौ अरब रुपए पे है, तो उसके लिए अगर 1-2 अरब रुपए खर्च भी करने पड़े तो वो कर देने चाहिए, मैं ये कहूँगा। खाकान साहब, आप क्या समझते हैं, अगस्त में तो वैसे ही असेंबलियाँ तहलील हो सकती हैं, तो इस बजट के बाद मिनी बजट आने की तवक्कुआत हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से बजट पेश कर दिया जाता है, फिर एसआरओज आ जाते हैं, फिर मिनी बजट आ जाता है, तो तवक्कुआत तो इतनी नहीं है बिजनेस कम्युनिटी को। वो तो ये कहती कि ये बजट पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मिनी बजट भी पेश कर देंगे और नए टैक्सेस लगा देंगे IMF के कहने पर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बजट पेश करे हुकूमत, ताकि पाकिस्तान जो है अगले 12 माह उसी बजट के साथ चले। अगर IMF के साथ डिस्कस करके देंगे, जो कि कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मिनी बजट की जरूरत नहीं पेश आएगी। बट चूंकि अक्टूबर में एक नई हुकूमत आनी है, तो उसको रद्दो बदल तो करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि हम IMF के प्रोग्राम में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो क्या प्रोग्राम होता है और उसके क्या खद्दोखाल बनते हैं। ये बात उस सेंस में फिर दुरुस्त हो जाएगी कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस बजट के जो सारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उसमें हमें करने पड़ेंगे। ये बात आपकी ये भी दुरुस्त है। लेकिन खाकान साहब, डेडलॉक तो बरकरार है IMF का और हुकूमत का टैक्सेस के हवाले से। IMF कह रहा है कि टैक्सेस का जो हजम है वो 9,800 अरब रुपए तक लेके जाया जाए। तो आप क्या कहते हैं कि ये डेडलॉक को तोड़ा जाएगा? IMF के कहने पे क्या टैक्सेस का हजम बढ़ाया जाएगा? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। IMF के अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है इसमें हमें जो हम चले हैं उनके साथ 9th रिव्यू की कंप्लीशन में आई रियली होप कि हम कंप्लीट कर लेंगे। खाकान साहब, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, वज़ीर ख़जाना ने क्लियरली ये बात कही है कि IMF के तमाम पॉइंट्स को हम लोग पूरा कर चुके हैं। IMF की जानिब से जितनी शराइत रखी गई थी उन तमाम शराइत को पूरा किया जा चुका है। अब बजट आने वाला है, बजट में अगर हमारी गवर्नमेंट जो है ये बजट पेश करती है, इसमें IMF के अकॉर्डिंगली तमाम टैक्सेस लगाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में क्या IMF से मुआहदा तय पा जाएगा? अगर IMF ने पाकिस्तान का बजट देखा है, लेट्स सी कि वो उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। अगर एक रिस्पॉन्सिबल बजट होगा, अच्छा बजट होगा, अगर ऐसा बजट होगा जिसमें हमने जो जैसे हमने कहा कि अमीरों पे टैक्सेस लगेगा, साहिब हैसियत पे टैक्सेस लगेगा, वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, तो IMF भी इस पे एग्री करेगा। एक्सपेंडिचर्स को संभाला जाएगा, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया जाएगा, तो जरूर IMF भी इससे एग्री करेगा। और अगर वो एग्री करेगा और पाकिस्तान अपनी डॉलर फाइनेंसिंग नीड्स जो कि नहीं पूरी कर पा रहा IMF के मुताबिक, अगर वो पूरी कर लेगा और रुपए की कदर को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देगा, ये 3 चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें कर लेगा तो मैं कहता हूँ IMF का जो प्रोग्राम है वो शायद हो जाएगा। और अगर IMF का प्रोग्राम हो जाएगा तो बहुत तकवीत मिलेगी आपकी इकोनॉमी को इन द शॉर्ट रन। अच्छा खाकान साहब, ये बताएं, अक्सर हम हुकूमत की तरफ से ये जुमला सुनते हैं कि हमारे पास प्लान बी भी है, हमारे पास प्लान बी है, हम अपने दोस्त ममालिक से रकम हासिल कर लेंगे, बंदोबस्त कर लेंगे, हम सर्वाइव कर जाएंगे, उसके बाद फिर हम IMF के पास जाएंगे। तो IMF भी तो देख रहा है कि जब उसकी तमाम शराइत को पूरा नहीं किया जाएगा और प्लान बी पर अमल किया जाएगा, तो आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि IMF हम पे मजीद कड़ी शराइत रखने जाएगा इस हवाले से जो प्लान बी की बातें हो रही हैं? देखिए, मैं एक आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि देयर इज not a possibility of having a plan B. प्लान बी सिर्फ एक वक्त के लिए आपको ड्रिफ्ट करवा सकता है इसमें से, और वो सपोर्ट है फ्रेंडली कंट्रीज की, और वो करवा रही है। चाइना आपको पैसे दे रहा है, सऊदी अरेबिया शायद आपको पैसे दे देगा, आप ये ड्रिफ्ट तो कर सकते हैं, बट इन द मीडियम टर्म IMF के अलावा कोई शायद प्लान जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाजरीन, बजट पेश होने वाला है अब से कुछ दिन बाद। खाकान नजीब साहब ने क्लियरली अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजट में तमाम शराइत IMF के अकॉर्डिंगली पेश करती है तो शायद आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत जल्द IMF से मुआहदा तय पा जाए, लेकिन ये बजट के बाद ही डिसाइड होगा कि IMF आगे मज़ीद क्या शराइत रखती है अपनी। मैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।